हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिवीज़न इनटू ग्रुप्स, जिसको हम ग्रुपिंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अपना देखो रिजल्ट्स क्या हैं हमारे पास। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीज़न ऑफ m plus n things into two groups containing m and n things। मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो टोटल m plus n things हैं जिसको हमें दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एक में m और एक में n, मतलब अनइक्वल साइज के ग्रुप हैं आपके। ठीक है, तो दो ग्रुप में हो सकते हैं, तीन ग्रुप में हो सकते हैं। तो मान लो तीन के लिए हमने मान लिए जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो m plus n plus p है, जिसको तीन ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है। एक में m, दूसरे में n, तीसरे में p। ठीक है, तो ये उसका रिज़ल्ट है। तो ये जो दोनों रिज़ल्ट हैं ये अनइक्वल साइज़ के ग्रुप के रिज़ल्ट हैं। ये जो आपका ग्रुप है उसका साइज़ अनइक्वल है। और ये जो रिज़ल्ट है थर्ड, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीज़न ऑफ 2m थिंग्स। जो n था हमने n को इक्वल टू m ले लिया, तो दोनों ग्रुप्स का जो आपका साइज़ है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दो ग्रुप बनेंगे तो दोनों ग्रुप्स का साइज़ क्या हो जाएगा, इक्वल साइज़ हो जाएगा। और n की जगह पे हमने m ले लिया तो यहाँ पर 2m आ गया। और टू ग्रुप्स कंटेनिंग m ईच, ऊपर m और n थी, अब दो ग्रुप हैं, दोनों में m वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, m के प्लेस पे n तो आना ही था, साथ में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, दो ग्रुप बनाए हैं इक्वल साइज़ के। अगर 3m थिंग्स हैं जिसको हमें तीन ग्रुप्स में डिवाइड करना है, m हर एक ग्रुप में m वैल्यूज़ आनी चाहिए, इक्वल ग्रुप्स हैं, तो 3 ग्रुप्स हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब ये रिज़ल्ट ऐसे क्यों आते हैं, 2, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करते हैं, वो सारे रीजंस हम इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं बेटा कि नंबर ऑफ़ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ वेज ऑफ डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मान लो हम नॉन लिविंग में डिवाइड कर रहे हैं। मान लो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, 2 ढेरियाँ लगा रहे हैं। एक में 2 ऑब्जेक्ट रख दिए, दूसरी ढेरी में 3 लगा दिए, जिसको हम इंग्लिश में हीप्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने 2 ढेरियाँ लगा दी, तो ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो नॉन लिविंग में हम यूज़ करते हैं बेटा डिवाइड। और अगर हम इसको हीप्स की जगह पे लिविंग पर्सनस को दे रहे हैं वैल्यूज़, मान लो हमारे पास 2 पर्सन हैं, ए और बी, 2 बच्चे हैं ए और बी, तो अब ए को 2 वैल्यूज़ दी और बी को 3 दे दी, या बी को 2 दी, ए को 3 दे दी, तो ये डिफरेंट केस बनेंगे आपके। ठीक है ना। तो डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि डिवीज़न जो होती है वो नॉन लिविंग में होती है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिविंग में होती है। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन से पता करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो आप वैल्यूज़ डिवाइड कर रहे हो वो नॉन लिविंग में डिवाइड कर रहे हो या लिविंग में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, अगर अनइक्वल साइज़ का है हमारे पास तो पहले डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, m plus n थिंग्स हैं जिसको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, m और n। एक ग्रुप में m, दूसरे में n, तो उसका फार्मूला हमने ये पढ़ा था। लेकिन अगर डिवाइड करने के बाद वो हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो अगर 2 ग्रुप्स हैं तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 ग्रुप्स हैं तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट है। और अगर ग्रुप्स इक्वल साइज़ के हैं, वो तो हमने पहले डिवीज़न वाला फार्मूला तो जो है वो एज इट इज़ हमने पढ़ा है, वो रहेगा ही। बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 ग्रुप्स में तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल से। ये अभी हमने देखा है कि कौन कौन से रिज़ल्ट हमें आने चाहिए। अब ये रिज़ल्ट बने कैसे वो समझते हैं हम। देखो फर्स्ट रिज़ल्ट है नंबर ऑफ़ वेज ऑफ डिवीज़न ऑफ m plus n थिंग्स इनटू 2 ग्रुप्स। हमारे पास टोटल m plus n थिंग्स हैं जिसको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में m वैल्यूज़, दूसरे में n वैल्यूज़। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है m plus n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, तो हम देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो टोटल वैल्यूज़ है वो m plus n है।
हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करनी है। ये पहले ग्रुप में m, दूसरे में n। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ग्रुप के लिए टोटल हमारे पास m प्लस n है, जिसमें से हमने कोई भी m वैल्यूज़ सिलेक्ट कर ली फर्स्ट ग्रुप के लिए। तो उसके कितने केस बनेंगे, टोटल m प्लस n है, उसमें से हमें m वैल्यूज़ सिलेक्ट करनी है, तो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, तो m प्लस n c m। ठीक है, और दूसरे ग्रुप के लिए यहाँ पर पहले कितनी वैल्यूज़ थी बेटा, m प्लस n, जिसमें से m वैल्यूज़ हमने बाहर निकाल ली, एक ग्रुप बना दिया। अब यहाँ पर बची n, और दूसरे ग्रुप को कितनी चाहिए, n, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ दूसरे ग्रुप में चली जाएंगी। तो दूसरे ग्रुप के लिए कितने केस बनेंगे, n c n। और हमें ग्रुप दोनों बनाने हैं, दोनों काम करने हैं। जब दोनों काम करने होते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो अब इसको n c n की वैल्यू कितनी होती है, n c n की वैल्यू होती है बेटा 1। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया आपका, इसके इक्वली आ गया m प्लस n c m। और m प्लस n c m की वैल्यू, तो m प्लस n का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल, और m प्लस n में से m माइनस करोगे तो n फैक्टोरियल। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, हमें समझ में आ गया कैसे बना। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से चेक करते हैं कि वाकई ये फार्मूला सही आंसर देता है। तो हमने क्या किया, मान लो हमारे पास 4 थिंग्स हैं, a b c d, 4 वैल्यूज़ हैं, डिस्टिंक्ट है चारों, विच वी हैव टू डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स हैविंग 1 and 3। हमें अनइक्वल साइज के 2 ग्रुप लेने थे। हमने क्या किया कि मान लो हमारे पास 4 वैल्यूज़ है, जिसको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक में 1 वैल्यू, दूसरे में 3 वैल्यूज़। तो प्रैक्टिकली हमने बना के देखे कि कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। तो हमने कहा कि पहले ग्रुप में हमें 1 वैल्यू चाहिए, तो मान लो a निकाल ली। तो दूसरे ग्रुप में 3 चाहिए, तो वो b c d ही आएंगी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले ग्रुप में b आ सकता है, तो दूसरे में a c d आएंगी। पहले में c आ सकता है, तो दूसरे में a b d आएंगी। पहले में d आ सकता है, तो दूसरे में a b c, क्योंकि दूसरे ग्रुप में 3 वैल्यूज़ हैं। तो टोटल 4 केस बने। और अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फार्मूले में यहाँ पर m1 है और n3 है, तो m प्लस n 4 है, और यहाँ पर 1 m की वैल्यू और n की वैल्यू 3। तो इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया 4। तो मीन्स फार्मूला हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके पास मान लो 7 वैल्यूज़ हैं, तो आपने उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक में 3, एक में 4। तो सिंपल उसका रिजल्ट बन गया अब हमारे पास 3 और 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें डिवाइड की जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, जो वैल्यूज़ हमने डिवाइड किए हैं बाद में उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना हो, लिविंग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो अभी जो हमने इलस्ट्रेशन की थी बेटा कि हमारे पास 4 थिंग्स हैं, a b c d, तो हमें 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया, एक ग्रुप में 1 एलिमेंट रखा, दूसरे में 3। तो टोटल केस कितने आए आपके पास, 4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है जिसमें 1 एलिमेंट है, ये सेकंड ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट है। तो टोटल हमने केस बना के देखे 4 बने। अब मान लो हमारे पास 2 पर्सन है, P1 और P2। ये जो वैल्यूज़ हमने डिवाइड किए हैं ये हमें P1 और P2 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अब इस ग्रुप के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस बनती हैं, या तो मैं P1 को सिंगल एलिमेंट दे दूं और P2 को 3 एलिमेंट दे दूं, या फिर P1 को 3 एलिमेंट दे दूं और P2 को 1 एलिमेंट दे दूं। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड वाला है इसके लिए भी अपने पास क्या होंगी, 2 ऑप्शंस बनेंगी कि या तो आप P1 को 1 एलिमेंट दे दें और इसको 3 एलिमेंट दे दें, या फिर इसको 3 एलिमेंट दे दें, इसको 1 एलिमेंट दे दें। ऐसे ही इसके लिए भी 2 केस बनेंगे, इसके लिए भी 2 केस बन जाएंगे। तो वो सारे केस हम यहाँ पर लिखेंगे, तो टोटल कितने केस आ जाएंगे हमारे पास, टोटल केस आ जाएंगे 8। तो नंबर ऑफ डिवीज़न बनी थी 4, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस बन गए 8। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ डिवीजन्स का हमारा फार्मूला आया था अनइक्वल साइज़ के लिए, अगर m प्लस n थिंग्स हैं उसको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है m और n के, तो फिर अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ये तो डिवीज़न की थी हमने, अगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 ही केस बनते हैं लेकिन यहाँ पर 8 केस बनते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी सोचो कि हम इसको ऐसे लिख लें कि B, C, D और A, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो 2 ग्रुप्स हैं। मान लो आपके पास 4 बुक्स हैं, आपने ये 3 बुक्स टेबल के
एक कॉर्नर में रख दी, ये एक कॉर्नर में रख दी, तो आपने कहोगे कि मैंने ग्रुप्स जो मेरी 4 बुक्स हैं उसको मैंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब आपने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, तो उससे कोई केस में डिफरेंस आया? वो पहले भी टेबल पे पड़ी थी, अब भी टेबल पे पड़ी है। पहले भी ए अलग पड़ी थी, अब भी ए अलग पड़ी है। बी सी डी पहले भी इकट्ठी थी, अब भी इकट्ठी हैं। तो ए बी सी डी और बी सी डी ए सेम है। लेकिन अगर आपने वो 4 बुक्स आपके पास पड़ी थी, आपने अपने फ्रेंड को दे दी वो बुक्स, 2 फ्रेंड्स हैं आपके, आपने एक को 1 बुक दे दी और एक को 3 बुक्स दे दी, तो अब फ़र्क पड़ेगा कि आपने P1 जो आपका फ्रेंड है उसको 1 दी है और P2 को 3 दी है, या P1 को 3 दी है और P2 को 1 दिया है। तो जब हम लिविंग के केस में चले जाते हैं बेटा, तो वहाँ पर इस चीज़ का डिफरेंस आता है। तो जितने ग्रुप्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है लिविंग के केस में, जिसको हम डिवीज़न नहीं बोलते, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी वो चीज़ें आगे। ठीक है, तो अगर 2 की जगह 3 ग्रुप्स हो जाएंगे तो क्या होगा? मान लो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन ऑफ m प्लस n प्लस p थिंग्स इनटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग m n एंड p। तो ये उसकी जनरलाइजेशन है। इसको सिंपल आप याद भी कर सकते हो फार्मूला कि 2 के लिए हमने किया था तो 3 के लिए तीनों फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि हमारे पास m प्लस n प्लस p थिंग्स हैं। पहले ग्रुप में m आनी चाहिए, दूसरे में n, तीसरे में p। तो पहले ग्रुप में m आपको चूज़ करनी है, तो आप कोई भी m प्लस n प्लस p में से कोई भी m चूज़ कर लो। ठीक है, अब आपने इसमें से m चूज़ कर ली, तो बाकी कितनी बची यहाँ पर? अब बच गई आपके पास n प्लस p, जिसमें से अब आपने n चूज़ करनी है। तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? n प्लस पी सी एन। ठीक है, तो अब आपने क्या किया? n और निकल गई इसमें से, तो कितनी बची यहाँ पर? p, और तीसरे ग्रुप को p चाहिए, तो p c p। और काम हमने क्या करने हैं? तीनों काम करने हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि अगर आपको सारे काम करने होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका फार्मूला लगा दिया, इसका फार्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, और n प्लस पी से n प्लस पी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो इसको हम डायरेक्ट जनरलाइजेशन से भी लिख सकते थे और हमने इसको एक्सप्लेन भी कर लिया। तो अब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 पर्सन्स में, ठीक है, अगर हम इसको 3 लिविंग पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, तो 3 है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, 2 थे तो 2 फैक्टोरियल से किया था, अगर 5 है तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट डिस्कस किए हैं अनइक्वल साइज के। अब हम देखते हैं इक्वल साइज में क्या होता है। अब मान लो हमें करना क्या है कि टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 2m थिंग्स हैं, जिसको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है इक्वली। दोनों ग्रुप्स में इक्वल m थिंग्स एक ग्रुप में आनी चाहिए, m ही दूसरे में। तो इसका जो फार्मूला बना है 2m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो जब अनइक्वल का था, मान लो m प्लस n थी हमारे पास, तो अनइक्वल में ये फार्मूला आया था। अगर इक्वल के लिए हमने n को m से रिप्लेस कर दिया तो फार्मूला ये बनना चाहिए था हमारे पास, बट हमने देखा कि यहाँ पर 2 फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा आ गया। अब वो क्यों आया तो उसको समझते हैं हम। तो अब मान लो वापस हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C D, जिसको हमें 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो 2 इक्वल ग्रुप्स में करना है तो ऑटोमेटिकली पहले ग्रुप में भी 2 आएंगे और दूसरे में भी 2 आएंगे। तो मान लो हमने पहले ग्रुप में रख दिया A B, तो दूसरे में C D बचेगा। पहले में हमने A C रख दिया तो दूसरे में B D आएगा। पहले में AD रख दिया तो दूसरे में BC आएगा। पहले में BC रख दिया दूसरे में AD आएगा, BD AC CD AB। ठीक है, इसको बनाने का बिल्कुल इजी वे है। देखो आप, सबसे पहले A के साथ मैंने AB बनाया, फिर A के साथ C बनाया, फिर A के साथ D बनाया। ठीक है, उसके बाद A वाले सारे ख़त्म हो गए, फिर B के साथ C बनाया, फिर B के साथ D बनाया, ये B वाले 2 हो गए, उसके बाद C का D के साथ बनाया। ठीक है, तो हमने 6 केस बना लिए। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले से देखते हैं तो हमारे पास m कितना है, यहाँ पर टोटल वैल्यूज़ है m है 4, और नीचे में हमारे पास 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास कितने केस बने? तो 6 केस ही बने कि 24 डिवाइडेड बाय 4, 6 केस बनने। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर फार्मूला कहा है कि डिवाइड 2 भी आना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 6 केस बन गए, 2 आया नहीं। पर अभी इसको और ध्यान से देखो,
अब हमारे पास थी 4, मान लो ये बुक्स हैं, मान लो मेरे पास 4 बुक्स थी, मैंने उसको क्या किया, एक टेबल पे रख दी, मेरे पास ये टेबल है तो मैंने उस पर 2 बुक्स यहाँ रख दी, 2 यहाँ रख दी, ए और बी यहाँ रख दिया, सी और डी यहाँ रख दिया, ठीक है। या फिर मैंने सी और डी यहाँ रख दी, उठा के ए बी यहाँ रख दी। तो क्या ये सेम केस है या डिफरेंट केस है? तो इसमें हमने जो बुक्स डिवाइड की हैं वो सेम ही रहेंगी कि हमने कहा कि भाई 4 बुक्स थी, मैंने उसको टेबल पे 2 जगह अलग अलग रख दिया, एक जगह ए बी रख दी, एक जगह सी डी रख दी। अब उसमें कोई फ़र्क नहीं, सी डी इस तरफ रखो, ए बी इस तरफ रखो, या ए बी इस तरफ रखो, सी डी इस तरफ रखो, ये सेम है। अगर ये सेम है तो फिर ये वाला केस और ये वाला केस ये तो सेम हो गया, इसमें ए बी और सी डी है, इसमें सी डी और ए बी है, तो फिर ये 6 नहीं बने, एक कम हो गया क्योंकि ये 2 तो मैच कर गए, ठीक है। ऐसे ही ए सी और बी डी है जो, वो बी डी और ए सी के साथ मैच कर गया, ये इसके साथ मैच कर गया, ये इसके साथ मैच कर गया, और ये वाला इसके साथ मैच कर गया। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, जो डिफरेंट है, डिफरेंट तो हमारे पास 3 ही बने, 1 2 3, ठीक है, 6 नहीं बने। तो 6 में क्या हो गया, वो रिपीट हो गए, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट कितने बने, 3 बने। तो आंसर हमारा 6 नहीं आया, आंसर 3 आया। तो 3 आंसर लेके आने के लिए क्या करना पड़ा, 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो इसलिए जब इक्वल ग्रुप्स होते हैं बेटा, तो उसमें जितने ग्रुप्स होंगे आपके उतने फैक्टोरियल से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर मैचअप करेगा, ठीक है। तो उसका रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि ये ग्रुप्स क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर 2 ग्रुप्स हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 3m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, और साथ में क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो सिंपल वही फंडा रहेगा कि अभी आपने 2m थिंग्स को 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ये उसका आंसर आ गया। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जितने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना ही है आपको, क्योंकि वो डिफरेंट केस बन जाते हैं आपके। तो ये क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपका फार्मूला ये वाला बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिवीज़न का फार्मूला ये बना है हमारे पास। तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम क्या होगा, पहले हम डिवीज़न का फार्मूला लेंगे, फिर उसको 3 ग्रुप हैं तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। अब देखो क्या है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ 20 डिस्टिंक्ट टॉयज बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 2 पैकेट्स, ठीक है। तो पैकेट्स में आपने डालने, आपके पास देखो 20 टॉयज़ हैं, 20 टॉयज़ हैं, जिसको आपने क्या करना है, 2 पैकेट्स में डालना है, ठीक है। तो दोनों पैकेट्स में कितने आएंगे, 10 इसमें आएंगे, 10 इसमें आएंगे। अब जो पैकेट्स हैं वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में सिर्फ डिवाइड का फार्मूला लगता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, इक्वल साइज़ है, तो इक्वल साइज़ के टाइम हमारे पास फार्मूला बेटा ये लगता है, 2 ग्रुप हैं तो 2 फैक्टोरियल आ जाता है। तो यहाँ पर 20 है, 20 को हम 2m से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास m आ जाएगा 10। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये बोल दिया कि नंबर ऑफ वेज 20 डिस्टिंक्ट टॉयज बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 2 बॉयज़, तो इक्वली डिवाइडेड अमंग 2 बॉयज़ भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि बॉयज़ में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, या आपको ये देखना है कि बॉयज़ हैं तो बॉयज़ लिविंग है, पैकेट्स है जो वो नॉन लिविंग है। तो लिविंग के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेम फार्मूला जो था हमारा 2m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, ये था लिविंग के केस में। ये बना कहाँ से था, पहले हमने डिवाइड का फार्मूला लिया था, फिर उसको जितने ग्रुप्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 20 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। तो ये ध्यान रखने हैं आपने, रिजल्ट याद रखने हैं, फिर उनको अप्लाई करना सीखना है। क्वेश्चन और देखते हैं, द नंबर ऑफ वेज
20 distinct toys be divided among 2 packets of 8 and 12 respectively। तो यहाँ पर क्या है, टोटल 20 टॉयज हैं जिसको आपने एक पैकेट में 8 टॉयज लेने हैं, दूसरे में आपने 12 टॉयज लेने हैं। तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट वाला केस आ गया। तो डिस्टिंक्ट में हमारे पास m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर m प्लस एन टोटल कितने हैं, 8 प्लस 12 20 हैं। तो एक ग्रुप में 8 आएंगे, दूसरे में 12 आएंगे। लेकिन अगर यही टॉयज आपको कहते कि आपने क्या करना है, डिवाइडेड अमंग 2 बॉयज, बॉयज मीन्स लिविंग, लिविंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हो जाएगा 20 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर 2 बॉयज़ में डिवाइड कर रहे हो तो 2 फैक्टोरियल। अगर आपको कहते हैं कि 20 है, एक को 5 दे दो, एक को 7 दे दो, एक को 8 दे दो, ठीक है, तो फिर क्या आ जाता है 20 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अब 3 बॉयज़ हैं तो इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। होप सो कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।